हेलो फ्रेंड्स, डेली न्यूज़ है और एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी की इस सीरीज़ में आज का जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन आज के दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में पूरा जो 7-8 पेज हैं वो जीएसटी और दैनिक जागरण के फेस्टिवल से भरे पड़े हैं। तो जीएसटी हमारे काम का है, लेकिन जीएसटी के बारे में आप पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं हम। यहाँ मैं उसे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। जो सेकंड है दैनिक जागरण फेस्टिवल, उस दैनिक जागरण फेस्टिवल का एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस सीरीज़ में, इस लेसन में हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केवल, क्योंकि जो मेन है वो दो ही टॉपिक हैं इसमें। फर्स्ट इज़ एससीओ सम्मेलन, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे। एससीओ जो है वो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ये सदस्य हैं। सारे भारत और पाकिस्तान हाल ही में सम्मिलित देश हैं। उज़्बेकिस्तान के अतिरिक्त, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त जो शेष 5 सदस्य हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये संघाई 5 ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये संघाई 5 ग्रुप जो बना था, उसमें ये 5 देश थे। उसके बाद इसका नाम एससीओ कर दिया गया जब उज़्बेकिस्तान सम्मिलित हुआ। मेन जो चीज़ है इसमें, उसमें स्तान कंट्रीज जो हैं उसमें, उनमें से केवल एक तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है। सिक्किम सेक्टर में चीन और भारत की सेना में टकराव जारी है। इसके बावजूद भारत ने एससीओ के सम्मेलन में भागीदारी निभाई है, भारत उसमें शामिल हुआ है। और ये सम्मेलन हो रहा है उत्तर पूर्वी चीन के लियाओनिंग प्रांत में। और इसमें जो बातचीत हो रही है वो आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने में सहयोग पर, और सीमा पार से जो अपराध हो रहे हैं, जैसा कि चाइना कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और सीमा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। दिस वाज एससीओ सम्मेलन। तो इसमें मेन जो हमें याद रखना है वो ये कि इसके कंट्रीज़ कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें बातचीत किस पर की जा रही है, आतंकवाद, अलगाववाद से निपटने में सहयोग पर, और सीमा पार के अवरोध, सीमा पार के अपराध और सीमा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 1 लाख कंपनियों पर ताला लगाया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है। रीज़न क्या है कि सरकार ने 1 लाख से अधिक कंपनियां बंद कर दी हैं, और इनका पंजीकरण निरस्त किया गया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा। और स्विस बैंकों में जो जमा राशि है भारत की, मतलब कि सिंपल बात कहूँ मैं, अगर साधारण तरीके से जिसे हम मानते हैं आजकल, तो स्विस बैंकों में ज़्यादातर कालाधन जमा होता है। तो स्विस बैंकों में जो जमा राशि है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बही को सही करने वाला साथी प्रधानमंत्री ने करार दिया है। और 37,000 दिखावटी कंपनियों की पहचान की गई है, जिन्हें धीरे धीरे उनका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। और ये जो डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें लोगों ने ऐसे ही अपना धन जमा कराया था किसी भी कंपनी के नाम से या फिर दूसरे व्यक्तियों के नाम से, तो उनकी माइनिंग की जा रही है, उनके बारे में सूचनाएं पता लगाई जा रही हैं कि उनका स्टेटस क्या है। और जो फर्जी कंपनियां हैं या फिर जिन्होंने काला धन जमा कराया, उनके ऊपर उन पर जांच बिठाई जाएगी। जैसे कि अभी कंपनीज़ को बंद कर दिया गया है, 1 लाख फर्जी कंपनियां, 1 लाख कंपनियां जो हैं उन पर, और 37,000 दिखावटी कंपनियां या फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है। एक पॉइंट है यहाँ पर डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज सिंपली कि खनन, जैसे कि पत्थर की खान है, तो पत्थर की खान में उसे खुदाई करते हैं, डीप जाते हैं हम, और उस डीप जाते जाते पत्थर निकालते जाते हैं, दैट इज़ डीप माइनिंग। और इसी तरह डाटा माइनिंग, जैसे जो हमारा डाटा इकट्ठा हुआ है डिमोनेटाइजेशन के दौरान, जो लोगों ने पैसा जमा कराए हैं, तो उसके दौरान जो पूरा डाटा है लोगों का वो इकट्ठा हुआ है, क्योंकि बैंक से आधार कार्ड ज़्यादातर लिंक्ड हैं और पैन कार्ड होता है ज़्यादातरों का। तो इस डाटा का यूज़ करके उस डाटा का मैं इतनी अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए कि हमें पता लग सके कि किसने काला धन जमा कराया है और किसके अकाउंट में आज तक इतना धन जमा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एकदम से ब्लैक मनी डिपॉजिट कराई है। तो ये कहाँ से आई? तो डाटा माइनिंग का सिंपल अर्थ ये है कि डाटा में अंदर ही अंदर खुदाई करना, डाटा जो है उसके बारे में
इतना पता लगाना ताकि उससे किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, दैट इज़ डाटा माइनिंग। और तो ये 2 टॉपिक मेन थे आज के न्यूज़पेपर में। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।